When care is pulling you down a bit, rest if you must, but don't too quick, but don't too quick, but don't too quick. ये थे हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, और ये क्या कर रहे थे ऊपर वाला ही जानता है। वो नरेंद्र मोदी कल कह रहा था, कहता है पाकिस्तान अपनी मौत खुद मरेगा खुदा न ख्वास्ता। मतलब उसका मतलब ये उन्हें तरस आ रहा है, वो आपसे लड़ाई नहीं करना चाहते। वो कहते हैं गली के वो बदमाश मवाली की तरह वो भूखा भी है और नंगा भी है। इंडिया से डिफेंस करने के लिए बजट बढ़ा रहे हैं। डिफेंस बजट हमने 80% कर दिया अपनी जो ओवरऑल बजट का, और यहाँ पे हमें आटा नहीं मिल रहा, यहाँ पे हमें बिजली नहीं मिल रही। इंडिया वाले ये कह रहे हैं हमें तो इनके ऊपर अटैक करने की जरूरत ही नहीं है, तो आपस में लड़ के मर जाएंगे। मजाक बन रहा है वहाँ पे। फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को दावत देता हूं कि अगर हिम्मत है तो आओ, इमरान खान अंदर है, गिरफ्तार करके दिखाओ। एक एक करके भारत जो है वो तमाम जो मुसलमान ममालिक हैं उनको अपनी तरफ ले गया। माइक पोम्पियो की किताब पढ़ें आज आप, उसने क्या लिखा है, जनरल बाजवा मुल्क का असल हुक्मरान वो था, उससे 2019 में मैंने पाकिस्तान हिंदुस्तान की एटमी जंग रुकवाई। तो यार सादिक ने जो बात की थी वो दुरुस्त निकली। हम ऐसे लगते हैं आपको, मतलब इतने मासूम शक्लें हम लोगोों की, आपको लगता है कि हम एटम बम फेंकने वाले थे, मतलब कमाल हो गया। और उसके बाद इनको पता चल गया, पता एटम बम ना हुआ, हमने जैसे वो पकौड़े के लिए ना घी गरम कर रहे थे। तो आपने ये छोटा सा वीडियो देखा, आप देख सकते हो किस तरीके से शहबाज शरीफ के जो बॉडी पोस्चर है, जेस्चर है, उनके बारे में काफ़ी चर्चा होती रहती है। हालांकि इस वीडियो का टॉपिक वो नहीं है। वीडियो का टॉपिक है 2019 में भारत पाकिस्तान के बीच को पता है क्लैशेस हुए थे। अभिनंदन, मेजर अभिनंदन जो पाकिस्तान चले गए थे, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, आपको सब पता होगा। उसके बाद एक इंसिडेंट हो सकता था कि पाकिस्तान भारत पर कर सकता था न्यूक्लियर अटैक, ऐसा बोला जा रहा है माइक पोम्पियो की तरफ से। वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ। हमारी कमज़ोर इकॉनमी हो चुकी है, ये मुल्क के जो हालात हैं आपस में लड़ रहे हैं। अगर इंडिया ने वाकई हमला करना होता, हमारा नुकसान करना होता, इस टाइम करता, या क्या समझते हैं? देखें, सबसे पहली बात आती है ना, हमारा मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो जब हम नारा लगाते हैं ना अल्लाहु अकबर, इंडिया काफिर जो सा वो डरता है इस अल्फाज से। जब नारा होता है ना, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, ये अमेरिका भी आ जाए तो हमारा कुछ नहीं कर सकता। ये जज्बा हमारी अवाम का है। तो ये जो हुक्म, ये मुसलमानों का जज्बा। हाँ, ये जो हुक्म, यहाँ पे कितने मुसलमान रहते हैं? यहाँ पे तो माशाल्लाह 22 करोड़ तो हैं। 25 लगा लें। वहाँ इंडिया में कितने मुसलमान रहते हैं? इंडिया में मेरे ख्याल से अरब के करीब है, अरब के करीब है, 27 से भी ऊपर है, 35 करोड़। हाँ जी, 27 से ऊपर है। जितना जज्बा हमारे पास हुआ 22 करोड़ का, वहाँ पे मुसलमान ज्यादा हैं, तो फिर उनका जज्बा हमारे से ज्यादा हुआ। उससे क्या है मैं बताता हूँ, जज्बा बहुत है उनमें। फिर आपने बोला कि पाकिस्तान से डरते, जज्बा उनमें बहुत है। उस मसला क्या है कि उनके वसाइल उनके साथ चल रहे हैं, उन्हें हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जा रहा है। आपने बात की ना, पाकिस्तान को कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इधर मुसलमान है और जज्बा है। मैं यही कह रहा हूँ, इंडिया की अगर बात करें, वहाँ पे तो हमारे से ज़्यादा मुसलमान है। तो फिर अगर वो अटैक अल्लाह ना करे कोई इस तरह मसला होता है, तो वहाँ के मुसलमान आर्मी में भी हैं, हर जगह है, तो वो फिर उनमें जज्बा होगा, हमें। ये तो लॉजिकल बात है। मेरी बात सुनिए ना, एक सिख है यहाँ पर, वार्डन है ना, मेरे ख्याल से आपने देखा होगा। अब वो किसका साथ देता है? पाकिस्तान का देता है ना। जो मर्जी करो वो उसने देना पाकिस्तान का साथ, क्यों? वो पाकिस्तान के रहने वाला है वो। अब वो इंडिया में जो मुसलमान है वो इंडिया के रहने वाले हैं, लेकिन जज्बा तो उनमें है। जज्बा है, तो फिर वो अपने कंट्री के लिए जब लड़ेंगे ना वो अपनी कंट्री के लड़ेंगे ना, तो हमारे से लड़ेंगे। वो लड़ेंगे, वो किसी वो मुल्क के लिए लड़ेंगे। उनका जज्बा हमारे जज्बे से टकराएगा तो वो ज्यादा होंगे, उनका जज्बा भी ज्यादा होगा। मुसलमान जो भी हो, मगर एक चीज़ है, वो जज्बा ना, देखो एक मिनट जी, वो जज्बा जो उनमें है ना, वो थोड़ा सा कम है। कम से कैसे मुराद? आप मीडिया में आपको मालूम होगा, 4 हिंदुओं ने लड़के को मारा, मुसलमान को बड़े बुरे तरीके से मारा। लेकिन मुझे ये भी पता है, मैं मीडिया में हूँ, मुझे ये भी पता है कि कुछ टाइम पहले, 1-2 माह पहले, नूपू शर्मा का एक केस आया, तो उसको लेकर 2 मुसलमानों ने एक हिंदू की गर्दन काट दी। मैं मीडिया में हूँ, मुझे ये भी पता है, ठीक है ना। मगर ज़्यादा वो मारते हैं मुसलमानों को। मुसलमान वैसे डर जाता है वहाँ का मुसलमान तो जज्बे वाला होता है, वो तो डरता ही नहीं। देखो अब जज्बा क्या है, अब हमें मालूम है महंगाई है, कितना हम फंसे में। मेरी बात समझ रहे हैं? एक मिनट, हम कितने फंसे में महंगाई में है ना। अब मुझे बताया, मैं जाकर वहाँ नारा लगाऊंगा हुकूमत के खिलाफ, तो मेरी जमानत हो जाएगी? इंडिया क्या जी तो जनाब, एक एक करके भारत जो है वो तमाम जो मुसलमान ममालिक हैं उनको अपनी तरफ ले गया, और पाकिस्तान जो है वो लड़ रहा है, झगड़ रहे हैं, और समझता है कि शायद मुसलमानों के पास या तो तेल है वो हमें चाहिए,
और या फिर यह है कि वो मुसलमान हमारे जो हैं वो कश्मीर में मत करें। मेरा नहीं ख्याल इसके अलावा पाकिस्तान ने कभी मुसलमानों के बारे में सोचा है, मुस्लिम ममालिक के बारे में सोचा, और या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये कि यार चलो वो हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे लोगों को वहाँ नौकरियाँ देंगे। मैंने देखा है कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो थे वो आई थिंक कि ECO की मीटिंग में कहीं ताशकंद वगैरह गए हुए हैं, तो वहाँ पे जब वो पता नहीं तुर्कमानिस्तान किसी मुसलमान फॉरेन मिनिस्टर को मिलते हैं तो साथ ब्रदर लिखते हैं, मेरा ख्याल है बाकियों के साथ नहीं लिखते। बट एनी हो, ये जो आज की जो डेवलपिंग स्टोरी है उसमें ये है कि इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं सीसी, जो कि बेसिकली डिक्टेटर, मिलिट्री डिक्टेटर थे, लेकिन समहाउ फौज छोड़ के और यहाँ पे आ गए अरब स्प्रिंग के बाद और सदारत का ओहदा संभाल लिया उन्होंने। और वो इंडिया की जो रिपब्लिक डे है उसके चीफ गेस्ट हैं, जो 26 जनवरी को होती है। और ये आप ये समझ लें कि इससे पहले मुझे याद आई थिंक कि जो डॉक्टर जयशंकर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो हेड हैं, वो गए थे इनको स्पेशली इनवाइट करने। और अब ये देखें कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी का प्राइम मिनिस्टर मोदी को, एक तो वो आज मेरा ख्याल है मिले भी हैं, मैं देख रहा था ये, बल्कि ये मैंने तस्वीर भी लगाई हुई है, और लेकिन पहली दफ़ा 2017 में मिले। और उसके बाद आपको पता है इंडिया ने कॉन्टीन्यूसली काफ़ी काम किया है कि मुस्लिम वर्ल्ड के साथ बायलैटरल ताल्लुकात कैसे बनाने हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कैसे तलाश करनी है, और स्टेप बाय स्टेप अपना जो इमेज जो पाकिस्तान इस्टेब्लिश करता था, यार ये तो मुसलमानों को दबा रहे हैं, कश्मीर को दबा रहे हैं, ये एंड वो, इंडिया उसको जो है वो चेंज करने की कोशिश कर रहा है। अब देखें जो सीसी साहब आ रहे हैं, क्या नाम है, तो 6 बड़े मंसूबों पे काम होने लगा है, शायद एग्रीकल्चर, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस, ट्रेड, टूरिज़म और एजुकेशन के ऊपर। और अब आप ये देखें कि इंडिया के लिए जो प्रेसिडेंट सीसी है या इजिप्ट इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि आप देखें ना, तकरीबन 110 मिलियन की आबादी है, एक तरफ अफ्रीका और एक तरफ एशिया। टेक्निकली तो इजिप्ट जो है वो जियोग्राफिकली अफ्रीका में है, लेकिन पॉलिटिकली वो जो एशिया में है, इसलिए मिडल ईस्ट का उसको हिस्सा बना दिया जाता है। सो ये जो चीज़ है ये सबसे बड़ा एक, और अरब वर्ल्ड में इसकी अहमियत इसलिए भी है कि सऊदी अरब का इसके ऊपर हाथ है, इज़राइल का इसके ऊपर हाथ है, अमेरिका का इसके ऊपर हाथ है। सो यही वजह है कि लास्ट टाइम आई थिंक मोहम्मद बिन ज़ायद आए थे इंडिया के अंदर, तो आप देखें कॉन्टीन्यूसली ब्राज़ील के प्रेसिडेंट भी आ चुके हैं, लेकिन कॉन्टीन्यूसली आप देखें ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कह लें, या इसको आप ये कह लें कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी को जो उनका रिपब्लिक डे होता है उसको इस तरह इंटरनेशनलाइज कर दिया, ठीक है, कि अब हर वो 26 को फंक्शन तो करना ही करना, एक सदर को बुला लो तो नाल वेखो जनाब और ऐलान कर दो जी हमारे तो उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और उनको इतनी अहमियत दे दो, और वो जो सदर है वो कार जाके पूरी दसदा रहेगा और उनका मीडिया बताता रहेगा जी हमारा सदर वज़ीर आज़म उनका जो है वो क्या नाम है उसका नेशनल रिपब्लिक डे पे था। अब पाकिस्तान ने भी इसको कॉपी करने की कोशिश की, मुझे मेरा ख्याल है हम तो जो कॉपी करने की कोशिश की तो हमने बुला लिया जो क्या नाम है उनका मलेशिया के जो वज़ीर आज़म थे महातीर मोहम्मद, हमने उनको बुला लिया। खैर एनी हाउ, अब ये देखें कि ये जो 110 मिलियन का मुल्क है तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी कि 2019 में इंडिया पाकिस्तान के बीच जब क्लैशेस हो रहे थे उस टाइम पे शायद भारत पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता था पाकिस्तान जो उनके पास मिसाइल्स हैं उनसे न्यूक्लियर अटैक कर सकता था कुछ पर्टिकुलर लोकेशन पर। मुझे तो ये न्यूज़ बिल्कुल भी मतलब माइक पोम्पियो की तरफ से अगर ऐसा स्टेटमेंट आया, हो सकता है यार, एक तो यूएस पेंटागन के हेड अगर ऐसा बोल रहे हैं तो ऐसा बोल रहे हैं तो फिर ये बहुत बड़ी बात भी हो सकती है। और अगर ये होता तो पता नहीं फिर क्या होता है यार, क्या होता है। एक तो भारत में मोदी जी, वहाँ से न्यूक्लियर अटैक हो गया तो शायद ये वॉर बहुत बड़ी वॉर बन जाती, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि न्यूक्लियर अटैक होने के बाद फिर यार मुझे नहीं लगता कि फिर भारत का कोई रिस्पॉन्स ना होता। डेफिनेटली यहाँ पे मोदी जी को लोग खा जाते, क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोग जाते और बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होती। तो अब जो भी है, मुझे लगता नहीं यार ये न्यूक्लियर अटैक जैसी सिचुएशन कभी दोनों देशों के बीच आनी चाहिए।
ऑब्वियसली दोनों देशों के बीच का मैटर है कश्मीर, यार आप लड़ो, जैसा करना करो। पाकिस्तान को तब हमने ऐसा छोड़ दिया है, पाकिस्तान की ऐसी हालत कर दी है कि अब हम उनको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, वो वैसे ही मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं यार। अगर तुम्हारा दुश्मन भूखा मरने लगे, उसके वो इतना काबिल ही ना हो लड़ने के लायक, तो फिर तो ये तो तुम्हारे लिए मतलब रोज की जीत होगी, रोज की जीत होगी, आप मानो ना मानो। कैसे? दुश्मन अगर तड़प तड़प के मर रहा है तो फिर तो ये तुम्हारे लिए उसके तड़पना देखना ही तुम्हारी जीत है, और क्या कह सकते हो। मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ यार। उनकी हालत देखो आप, परमानेंट उनका काम है भीख मांगना। उनका प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, वो भिखारी, वो एज अ भिखारी प्राइम मिनिस्टर आता है, क्योंकि फ़ौज पीछे से बोलती जाए इस देश जाए, यहाँ से जाए, यहाँ से ले आ, ये यहाँ से ले आ, फॉरेन रिजर्व में ये करा दे, डिफ़ॉल्ट होने से बच जाएगा मुल्क। यही सिचुएशन रहती है। हर 6 महीने में पता चलता है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर यहाँ से इतने पैसे ले आया, यहाँ से उतने पैसे ले आया, वर्ल्ड बैंक, IMF इन्हीं के पास जा रहा है। यही सिचुएशन रहती है। न्यूक्लियर कंट्री है ये। और फिर इनके यहाँ बस आटा, कहीं ये कहीं वो कहीं वो। अभी लाइट का पूरा एकदम से ब्लैकआउट हो गया, तो ये सीन हो रहा है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? प्लीज़ कॉमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके के वीडियो आपको